क्या केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आरसीपी सिंह की एंट्री को रोक पाएंगे? कोशिश तो अरुण कुमार की एंट्री को भी रोकने की हुई थी। बकायदा जिस तिथि पर अरुण कुमार को जेडीयू में शामिल होना था, प्रोग्राम रद्द करना पड़ा था, लेकिन अंत में नीतीश कुमार का हुक्म चला और अरुण कुमार जेडीयू में शामिल हो गए। क्या अरुण कुमार की तरह आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार के अंतिम फैसले के बाद जेडीयू में शामिल हो जाएंगे? आखिर क्यों ललन सिंह के समर्थक और आरसीपी सिंह के समर्थक आमने सामने हैं? आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर जब बिहार की सियासत में चर्चा छिड़ी तो जेडीयू के कई नेता, यहां तक कि जेडीयू कोटे से मंत्री ने भी आरसीपी सिंह का स्वागत किया, लेकिन ललन सिंह ने तल्ख ऐतराज जताया और यह कहा कि जिस व्यक्ति की वजह से पार्टी 71 सीट से 43 सीट पर चली आई, आखिर वो किस हक से पार्टी में शामिल होगा? यहां कोई भी वैकेंसी नहीं है। लेकिन उसके बाद उनके समर्थक या आरसीपी सिंह के समर्थक या कह लीजिए कि कुछ समाज के लोग ने ललन सिंह को निशाने पर लिया और फिर ललन सिंह के उस बयान की याद दिलाई जब वो कांग्रेस में थे और नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में कहां कहां दांत है, किस किस पॉइंट पर दांत है, सब जो है तोड़ देंगे या फिर सर्जरी करके निकाल देंगे, क्योंकि हम 24 साल से नीतीश कुमार को जानते हैं। और फिर ललन सिंह का वो वीडियो जो है या उनकी वो बातें जो है वो सोशल मीडिया पर तैरने लगी कि ललन सिंह ने भी जो इस तरह का बयान दिया था। इसके बाद फिर आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है कि क्या आरसीपी सिंह शामिल हो जाएंगे? जिस तरह से अरुण कुमार के एंट्री को रोकने की ललन सिंह ने पूरी कोशिश की थी, हुआ यहां तक था कि बाकायदा पार्टी की तरफ से तिथि का ऐलान हो गया कि इस तिथि को कार्यक्रम होगा और अरुण कुमार जो है वो शामिल होंगे, लेकिन ललन सिंह की वजह से प्रोग्राम रद्द करना पड़ा था। लेकिन बाद में फिर से अरुण कुमार की एंट्री हो गई, यानी नीतीश कुमार का वो अंतिम फैसला था। क्या ललन सिंह के विरोध के बाद क्या अगर नीतीश कुमार अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं तो क्या वाकई में आरसीपी सिंह की एंट्री हो जाएगी, या ललन सिंह के इस तल्ख बयान के बाद यह मान लिया जाए कि अब आरसीपी सिंह की जेडीयू में एंट्री का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है? लेकिन फिर अरुण कुमार के उस घटना की याद आती है जहां अरुण कुमार के एंट्री को रोकने की पूरी कोशिश हुई थी, यहां तक कि प्रोग्राम रद्द करना पड़ा था, लेकिन अरुण कुमार जो है वो पार्टी में शामिल हुए। और अरुण कुमार के उस बयान का भी हालिया दिनों में खूब जिक्र हो रहा है। जब 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और अरुण कुमार भाजपा कार्यालय में भाषण दे रहे थे और भाषण के दरमियान कहा कि नीतीश कुमार अलग अलग चेहरा बनाकर अनिल सिंह जैसे जो लोग हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको फेंक देते हैं, लेकिन हमारी कौम भी चूड़ी नहीं पहनी हुई है, हम नीतीश कुमार के छाती को भी तोड़ सकते हैं। और नीतीश कुमार को इस तरह के बयान देने के बाद जब उनके एंट्री की बात हुई थी तब जो है खूब बातें चली कि आखिर अरुण कुमार ने जो इस तरह का तल्ख बयानबाजी की, नीतीश कुमार उनको अपनी पार्टी में शामिल कैसे कर सकते हैं? लेकिन नीतीश कुमार सदैव राजनीतिज्ञ हैं, वो बयानों को मौत नहीं देते हैं, वो परिस्थितियों को मौत देते हैं कि कब कौन उनके काम आ सकता है। और इस वक्त जब निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू में करवाने को लेकर चर्चा चल रही है और नीतीश कुमार अगर चाहते होंगे कि निशांत कुमार की एंट्री जो है वो पॉलिटिक्स में हो, जेडीयू का उत्तराधिकारी बने या फिर जेडीयू पार्टी का अस्तित्व खत्म ना हो, इसलिए निशांत की एंट्री जरूरी है। ऐसे में आरसीपी सिंह को लाना जरूरी है क्योंकि वो पूरे लव कुश को बांध सकता है। और कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं नीतीश कुमार के करीबी जो ये कहते हैं कि भाई निशांत कुमार की एंट्री करवाई जाए, और इसके लिए चूंकि आरसीपी सिंह खुद एक ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं तो ब्यूरोक्रेट्स पर उनकी पकड़ है, तो एक खास ब्यूरोक्रेट्स लॉबी भी है। लव कुश समाज के वो तमाम नेता हैं, वो कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं कि निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू में हो जाए, क्योंकि अगर नहीं होता है तो फिर पार्टी का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाएगा। नीतीश कुमार के बाद कौन ऐसा नेता है जो जेडीयू का कमान संभाल सकता है, और कौन वो ऐसा नेता है जिसके नेतृत्व को जिसके बारे में पार्टी का हर कार्यकर्ता उसको नेता मान ले? ऐसे में निशांत कुमार का पॉलिटिक्स में आना जरूरी है। तो क्या वाकई में ललन सिंह आरसीपी सिंह की एंट्री को रोक पाएंगे, या ठीक वैसा ही होगा जैसा अरुण कुमार के साथ हुआ था? बाकायदा जो है पार्टी में शामिल होने को लेकर तिथि वो फिक्स हो गई थी, प्रोग्राम फिक्स हो गई, लेकिन ललन सिंह के हस्तक्षेप के बाद उनके प्रभाव की वजह से प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। लेकिन अंततः अरुण कुमार की जो है वो एंट्री हो गई। और बाकायदा ये जो सवाल उठ रहा था कि जिस व्यक्ति की वजह से जेडीयू 71 से 43 पर आई, तो फिर यह कहा गया कि फिर नीतीश कुमार ने उसके तुरंत चुनाव परिणाम के तुरंत बाद उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को बना दिया। अगर उनका परफॉर्मेंस खराब था तो नीतीश कुमार ने खुद आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हुए कहा कि आगे से सब कुछ यही देखेंगे। तो वाकई में जो सीटें घटी थी उसके पीछे वर्तमान
परिस्थिति जो है जिम्मेदार थी, क्योंकि चिराग पासवान ने अलग होकर चुनाव लड़ा। इसमें आरसीपी सिंह की रणनीति जिम्मेदार नहीं थी हार की वजह। हार की वजह यह थी कि चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े और नीतीश कुमार के कैंडिडेट को टारगेट कर करके प्रत्याशी को उतारा, और जिस वजह से जेडी की परिस्थिति हुई थी। हालांकि क्या आरसीपी सिंह की एंट्री हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार चाह लें तो अंतिम हुक्म जो है उनका ही चलता है। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। आप देखते रहें जनता जंक्शन। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।